हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चलिए आज जाने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स हम लेकर आए हैं, जिससे आपका व्याकरण बेहतरीन होगा। मनुष्य अपने मन के विचारों एवं भावों के भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। यूं तो संकेतों के द्वारा भी अपनी बात कह सुन सकते हैं, किंतु भाषा नहीं माना जा सकता। भाषा शब्द संस्कृति की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ कहना या बोलना होता है। इस प्रकार भाषा मन के भावों, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। मानो मुख से निकली सार्थक ध्वनियां भाषा कहलाती हैं। भाषा की ध्वनियां अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं, जिनकी सहायता से हम वाक्य का निर्माण करते हैं, अपने विचारों तथा भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य केवल बोलकर नहीं, लिखकर भी अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा हमें अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं। भाषा संवाद वार्तालाप माध्यम मौखिक भाषा होती है। यह भाषा का मूल रूप है। लिखित भाषा हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को पढ़कर ग्रहण करते हैं। भाषा का यह रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। लिखित व समय तक सुरक्षित रहती है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। संसार में लगभग 3000 भाषाएं हैं। भाषा परिवारों में बांटा गया है। भारोपीय, द्रविड़, तिब्बती, बर्मी, अग्नि परिवार प्रमुख विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, जापानी, चीन, संस्कृत, हिंदी आदि। लिपि के बारे में जानें। मानव मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए विभिन्न भाषाओं को अलग अलग चिन्हों की व्यवस्था की गई है। इन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी लिपि को देवनागरी है। देवनागरी लिपि प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि से बांग्ला, गुजराती भाषाओं लिपियों की विकसित हुई हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। ये भाषा है या इधर लिपि है। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, यह है देवनागरी लिपि। पंजाबी, यह गुरमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी, यह है फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, ये रोमन, सिंधी, फारसी। यूं तो भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। छोटा चेतन, दिस इज माई बुक, इस प्रकार कह सकते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी के शिलाखंड में हुआ है। इस लिपि
इस लिपि में प्रत्येक वर्ण के लेखन अलग अलग संकेत चिन्ह निहित हैं। इसी विशिष्टता की वजह से देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि कही जाती है। इस लिपि में मौखिक भाषा चिन्ह लिपि चिन्हों में प्रकट की भरपूर क्षमता मौजूद है। तात्पर्य है कि जैसा बोलते हैं वैसी ही देवनागरी लिपि भी लिख सकते हैं। ऐसा आपको लगता होगा कि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।